दोस्तों, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज में हम 7वें क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 5 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज हम छठे चैप्टर जिसमें ईश्वर से अनुराग यानी ईश्वर से लगाव, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी इसी का एक और नाम हम दे सकते हैं भक्ति। तो आज इस चैप्टर में हम भक्ति के कई सारे पहलू को देखेंगे, जैसे कि भक्ति का अर्थ क्या होता है ना। भक्ति के हमारे देश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका स्वरूप कैसा रहा। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले परमेश्वर का विचार आया और इस परमेश्वर के विचार के विकास के होने के पश्चात परमेश्वर का जो विचार है वो हिंदू धर्म से निकलकर बौद्धों में, जैन में, इन सब में फैल गया है ना। फिर हम देखेंगे कि भक्ति का अलग अलग धर्म में क्या स्वरूप रहा। इस्लाम में हम सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन जो कि 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, वो 14वीं शताब्दी तक आते आते अपने स्वरूप में कई प्रकार से बदल चुका था। तो इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है बिना कुछ ईश्वर से प्राप्ति की इच्छा किए अगर आप ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो इसको हम भक्ति कहते हैं। ठीक है, आप ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा तो रख रहे हैं, लेकिन बदले में आपको ईश्वर से कुछ चाहिए नहीं। बिना कुछ इच्छा के, बिना किसी इच्छा के अगर आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, इसी को हम भक्ति कहते हैं। अब भक्ति को दिखाने के, भक्ति को जताने के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हैं, कुछ लोग चुपचाप ईश्वर का नाम जपते हैं। आप देखेंगे कि भक्ति में तो कुछ लोग इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। हमारे देश में हाल के कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि भक्ति की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब उसकी तरफ उन्मुख हो रहे हैं। आपने हाल ही में विराट कोहली के बारे में देखा होगा कि विराट कोहली फ्रीक्वेंटली एक संत हैं जिनके पास वो लगातार जा रहे हैं, है ना। तो आध्यात्मिकता की तरफ वर्तमान समय में ही लोगों का रुझान नहीं है। काफी लंबे समय से आध्यात्मिकता की तरफ, भक्ति की तरफ लोगों का रुझान रहा है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आज हम ईश्वर के प्रति जिस प्रेम को देखते हैं, जिस गहरी भक्ति को देखते हैं, वो किसकी देन है? वो भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से 8वीं शताब्दी में भक्ति का जो उद्भव होता है वो 14वीं शताब्दी तक आते आते, वो या वर्तमान समय तक आते आते इसके स्वरूप में किस प्रकार का बदलाव हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का विचार सबसे पहले कैसे आया। देखिए, बात उस समय की है जब बड़े बड़े राज्यों का उद्भव नहीं हुआ था। जब बड़े बड़े राज्यों का उद्भव नहीं हुआ था तो अलग अलग समूह के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके अपने अपने देवी देवता भी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए। इन सारे परिवर्तनों के कारण आप देखेंगे कि नगरों का विकास होता है। अब इस नगरों के विकास ने क्या किया, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। इस व्यापार वाणिज्य के प्रोत्साहन से समाज में एक असमानता आई। समाज में असमानता इस तरीके से आई कि समाज के एक वर्ग के पास अधिकाधिक संसाधन का अधिशेष जमा होने लगा। अब इस समाज में असमानता के पश्चात जब किसी एक वर्ग के पास ज्यादा संसाधन आ जाएंगे तो वो वर्ग समाज में शासन करेगा और शासक वर्ग के रूप में स्थापित हो जाएगा। अब यह शासक वर्ग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने सत्ता का प्रसार करेगा, जिससे राज्यों का उद्भव होता है। और यही राज्य जब एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो जाते हैं तो फिर ये राज्य साम्राज्य के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो जब नगरों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और साम्राज्यों का निर्माण होने लगा तो अलग अलग समूह के लोग एक साथ आने लगे, है ना। और जब अलग अलग समूह के लोग एक साथ आएंगे तो अलग अलग विचारधारा लेके आएंगे। अलग अलग विचारधारा लेके आएंगे तो उनके विचारों के बीच में कुछ टकराव होगा और इस टकराव के कारण नए नए विचार विकसित होने लगेंगे। अब इन्हीं विचारों में से एक विचार ये था कि जितने भी जीव हैं वो सभी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और जीवन मरण के और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से होकर गुजरते हैं। एक और विचार ये था कि जितने भी व्यक्ति हैं वो जन्म के समय एक बराबर नहीं होते, यानी आपकी सामाजिक स्थिति क्या होगी इसका निर्धारण आपके जन्म से होगा।
अब जो कि ये विचार उस वक्त के समाज में काफी ज्यादा स्वीकृत था, इसलिए कई सारे पांडित्यपूर्ण आप ग्रंथों में भी देखेंगे कि इस विचार की पुष्टि की गई है कि आपका सामाजिक विशेषाधिकार क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं, है ना। आपकी जाति कितनी ऊंची है, आपका परिवार कितना ऊंचा है। अब जाहिर सी बात है कि ये विचार एक नकारात्मक विचार है, एक प्रगतिहीन विचार है। तो इस विचार के कारण समाज के कुछ वर्ग हमेशा अपने आप को दमित महसूस करेंगे, समाज का एक वर्ग हमेशा अपने आप को हाशिए पे महसूस करेंगे। तो ऐसे वर्ग क्या करेंगे, ऐसे दूसरे पंथों की तरफ देखेंगे जहां पे जन्म के आधार पर सामाजिक विशेषाधिकार ना मिलता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता। तो बुद्ध और जैन, ये दो ऐसे पंथ थे जिन्होंने ये कहा कि आपका सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, आप व्यक्तिगत प्रयासों से अपने सामाजिक अंतर को खत्म कर सकते हैं और आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। अब चूंकि बुद्ध और जैन ने समानता के आधार पर सभी लोगों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलवाने की बात की, तो कई सारे लोग बुद्ध और जैन की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। कुछ लोग इस तरफ भी उन्मुख हो जाएंगे कि मनुष्य अगर भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो भगवान व्यक्ति को पुनर्जन्म के और जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। अब ये विचार श्रीमद् भागवत गीता में है। तो कुछ लोग परमेश्वर की शरण में जाने के लिए इस विचार की तरफ आकर्षित हो गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की विचारधारा जो है वो भगवान की तरफ हमें लेके जा रहा है, ईश्वर की तरफ हमें लेके जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इस समय में चूंकि श्रीमद् भागवत गीता का ये विचार कि अगर आप परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो परमेश्वर आपको बंधन से मुक्त कर देगा, काफी लोकप्रिय हो गया था, राइट। तो इस लोकप्रियता के कारण अब शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा, है ना। अब मैंने आपको बताया कि इस समय में साम्राज्य निर्माण चल रहा था। अब जब साम्राज्य निर्माण होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार होता है। मान लीजिए इतने क्षेत्र में कोई राज्य है, अब ये राज्य यहाँ से दूर जाके इस राज्य के लोगों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस राज्य के लोगों को अपनापन का एहसास हो, इस राज्य के लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम भी इस मुख्य समाज के हिस्सा, मुख्य समाज का अंग है। इस बात के लिए जरूरी हो जाता है कि इस समाज के जो भी, इस समाज की जो भी मान्यताएं हैं, इस समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, उनको आप अपने मुख्य समाज में जगह दें। तो क्या हुआ कि जब शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा और अलग अलग क्षेत्र साम्राज्य के अंतर्गत आने आते गए, तो फिर क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों के जो देवी थे, जो देवता थे, उनको इसी हिंदू धर्म के शिव, विष्णु और दुर्गा का अवतार माना जाने लगा, उन्हीं का एक रूप माना जाने लगा। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि स्थानीय देवता को हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवताओं के रूप में, के हिंदू धर्म के जो प्रमुख देवी देवता थे उनके ही एक रूप में देखा जाने लगा। इस बात को भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा है, इसको इंग्लिश में कहें तो हम इसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। हिंदी में संस्कृतिकरण और इंग्लिश में संस्कृताइजेशन कहते हैं, ठीक है। सेंसिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण के लोगों की नकल करते हैं। जो स्थानीय देवता है उनको हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं के साथ जोड़ा जाने लगता है। इसी प्रोसेस को M.N. श्रीनिवास ने सेंसिटाइजेशन कहा। अब इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जो भी स्थानीय मिथक हैं, जो किस्से कहानियां हैं, वो हमारे पौराणिक कथाओं के अंग बन जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि किस तरीके से जो स्थानीय देवी देवता हैं उनको हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवताओं के साथ जोड़ा जाने लगा। आप देखिए कि तमिलनाडु में एक देवी है जिनका नाम है कन्याकुमारी। इस देवी को दुर्गा का अवतार माना जाने लगा। आप देखेंगे उड़ीसा में आपने पुरी जगन्नाथ का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो जगन्नाथ है इनको विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये देवता तो स्थानीय हैं, जगन्नाथ हो गए, कन्याकुमारी हो गए। अब तिरुपति में जो बालाजी हैं, इन बालाजी को किसका अवतार माना जाने लगा है? विष्णु का। फिर आप महाराष्ट्र में एक स्थानीय देवता है जिनका नाम है खंडोबा, तो ये महाराष्ट्र में है और इनको शिव का अवतार माना जाता है।
तो आप देखिए कि किस तरीके से ये सारे स्थानीय देवी देवताओं को हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं का अवतार माना जाने लगा या इन्हीं का एक रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। अब जब स्थानीय देवताओं को हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं के साथ जोड़ दिया गया, तो जो हमारे हिंदू धर्म में पूजा की पद्धतियां थी जिसकी चर्चा पुराणों में हम देखते हैं, उन पद्धतियों को स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। अब आप इस बात को समझिए कि भक्ति की विचारधारा इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है कि जो हिंदू धर्म की भक्ति थी वो अब धीरे धीरे करके बौद्ध और जैन मतावलंबियों के जीवन में भी प्रवेश कर गई। वो इस तरीके से कि प्रारंभ में तो बौद्धों ने और जैन मतावलंबियों ने इस बात पर विश्वास किया था कि व्यक्तिगत प्रयास से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है ना। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे बौद्ध में एक महायान शाखा है और जैन में एक श्वेतांबर शाखा है। इन दोनों शाखाओं ने क्या किया कि धीरे धीरे मूर्ति पूजा शुरू कर दी। ये एक ने बुद्ध की मूर्ति के बुद्ध को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया, वहीं जैनों ने तीर्थंकर जो महावीर थे उनको पूजना शुरू कर दिया भगवान के रूप में। तो ये जो भक्ति है, जो परमेश्वर का विचार है, वो धीरे धीरे दूसरे मतावलंबियों में, दूसरे पंथ के लोगों में भी धीरे धीरे फैलने लग गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि परमेश्वर का विचार जो कि पहले अलग अलग समूह के लोगों का अलग अलग था, अब ये परमेश्वर का विचार अब पूरे समाज में एक विचार बन चुका है। हिंदू धर्म में भी ये भक्ति का विचार आ गया, धीरे धीरे करके बौद्ध और जैन मतावलंबियों में भी इस भक्ति का विचार आ गया। तो ये हमने देखा कि परमेश्वर के विचार का उद्भव किस तरीके से हुआ। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में किस तरीके से भक्ति फैली। दरअसल 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में हम दक्षिण भारत में एक धार्मिक आंदोलन देखेंगे। इस धार्मिक आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नैनार जो कि शिव भक्त थे और अलवार जो कि विष्णु भक्त थे, इन्होंने किया था। अब आप हिंदू धर्म में हमेशा देखेंगे कि जाति के आधार पर लोगों का पेशा बटा हुआ है। तो जो पूजा पाठ करने का काम है वो हमेशा ब्राह्मणों के पक्ष में ही रहा है और ब्राह्मणों ने ही अपने आप को भगवान के दूत के रूप में अपने आप को दर्शाया है और वो उन्होंने हमेशा सामान्य लोग और भगवान के बीच में मध्यस्थ का काम किया है। लेकिन दक्षिण भारत में जो भक्ति का उद्भव हुआ है वो दक्षिण भारत की भक्ति थोड़ी सी अलग थी। वो उत्तर भारत की भक्ति की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उदार थी, क्योंकि मैंने जिस आंदोलन के बारे में आपको बताया जिसका नेतृत्व कि नैनारों और अलवारों ने किया था, ये संत सभी जातियों के थे। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ये केवल उच्च जाति के थे। इसमें आप देखेंगे कि पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य यानी अछूत समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इन संतों में शामिल थे, नैनार में और अलवार में। अब ये संत बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और इन्होंने क्या किया, शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताया। अब चूंकि बौद्ध और जैनों ने व्यक्तिगत प्रयास से मुक्ति पाने की बात की थी, इसलिए इन्होंने बौद्ध और जैनों का विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि शिव और विष्णु के प्रति अगर आप सच्चा प्रेम रखते हैं तो आपको इससे मुक्ति मिल सकती। फिर नैनारों ने और अलवारों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को भी अपनाया और भक्ति के मूल्यों को उसके साथ जोड़ दिया। मैं आपको बताऊं कि जो नैनार और अलवार थे ये घुमक्कड़ साधु संत थे। वो जहां पे भी जाते, जिस भी स्थान पे जाते, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे और उनको संगीतबद्ध कर देते थे। संगीतबद्ध मतलब उनको गाने में बदल देते थे। अब इससे क्या होता था कि वहां के लोग नैनार और अलवार संतों के प्रति एक विशेष आस्था रखने लग गए। इस प्रकार इनके सामाजिक आधार का काफी ज्यादा विस्तार हो जाता है। यहाँ पे नैनार और अलवारों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। टोटल 63 नैनार संत थे, जिसमें कि कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, लगभग सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे। सबसे प्रसिद्ध जो नैनार संत थे उनमें अप्पार है, संबंदर है, सुंदरार है और मानिक सागर है। ठीक है। नैनार के गीतों के 2 संकलन हैं जिनको तेवरम कहते हैं और तिरुवाचकम कहते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 थी। ये भी अलग अलग समाज की पृष्ठभूमियों से आए थे। सबसे प्रसिद्ध अलवारों में आप पेरिया अलवार देखेंगे, उनकी पुत्री अंडाल है, फिर तोंडर डिप्पोडी अलवार है और नम्मा अलवार है। इनके गीत जो हैं वो दिव्य प्रबंधम में संकलित है। ठीक है। तो नैनारों के गीत तेवरम और तिरुवाचकम में संकलित है, वहीं अलवारों के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है।
अब आप देखिए कि 10वीं से लेकर 12वीं सदियों के बीच में, ये हम दक्षिण भारत में नैनार और अलवारों के बारे में बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत में भक्ति की बात कर रहे हैं। तो 10वीं से लेकर 12वीं सदियों के बीच में चोल और पांड्य राजाओं ने उन सारे धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवा दिया जहां पे नैनार और अलवार संत कवियों ने यात्रा की थी। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से जो भक्ति वो मंदिर पूजा से जुड़ रहा है ना। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी नैनार और अलवार संत जाते, वो वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में कुछ गीत लिखते थे, उनको संगीतबद्ध करते थे। इससे समाज में उनका आधार काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब इस आधार को उस समय के राजा भी स्वीकार करते थे, तो ये राजा भी इन नैनार और अलवार संतों की महत्ता को समझते थे। इसलिए तो उन्होंने उन सभी धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ पे इन नैनार और अलवार संतों ने यात्रा की थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्ति की परंपरा है वो मंदिर पूजा से जुड़ जाती है और इनके बीच में गहरे संबंध स्थापित हो जाते हैं। फिर ये 10वीं 12वीं जो शताब्दी का समय है, ये वही समय है जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। किनकी कविताओं का? नैनार और अलवार की कविताओं का। ठीक है। इसके अलावा जो नैनार और अलवार संत थे उनकी धार्मिक जीवनियां भी रची गई। ठीक है। तो आज जब हम भक्ति परंपरा का इतिहास लेखन करते हैं तो इन्हीं धार्मिक जीवनियों का इस्तेमाल हम स्रोत के रूप में करते हैं, है ना। तो ये दोस्तों दक्षिण भारत में भक्ति हमने देखी। अब हम देखते हैं कि दर्शन और भक्ति के बीच में क्या संबंध है। भारत के जो सबसे प्रभावशाली दार्शनिक हैं जिनका नाम है शंकर, ये इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद कहता है कि जीव की आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही हैं और यही परम सत्य है। शंकर ने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो कि एकमात्र सत्य है वह निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है, और निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। यानी कि अद्वैतवाद कहता है कि जीव आत्मा और परमात्मा एक ही है, ब्रह्मा एकमात्र सत्य है जो निराकार है और निर्गुण। शंकर ने यह बताया अपने अद्वैतवाद के दर्शन में कि हमारे चारों ओर जो संसार है वो संसार माया है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए शंकर ने ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यानी शंकर ने 3-4 बातें कही। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जीव आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये दोनों एक ही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे चारों ओर जो संसार है ये संसार माया है। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि अगर आपको इस संसार का त्याग करना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको ज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो ये शंकर का अद्वैतवाद का दर्शन है जो आपको याद होना चाहिए। इसी तरह 11वीं शताब्दी में भी एक और दार्शनिक हुए जिनका नाम था रामानुज। ये विष्णु भक्त थे और ये अलवार संतों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने जो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताया वो ये कि यदि आप विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। यह अर्थात भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने भी एक दर्शन को प्रतिपादित किया जिस दर्शन का नाम था विशिष्टाद्वैत। ठीक है। विशिष्टाद्वैत अद्वैतवाद से थोड़ा सा अलग है। विशिष्टाद्वैत में माफ कीजिएगा, रामानुज ने कहा कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है। यानी कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, एक नहीं है। ठीक है। रामानुज ने भक्ति की एक नई धारा को काफी ज्यादा प्रेरित किया और उत्तर भारत में बाद में चल के देखेंगे कि ये धारा काफी ज्यादा विकसित हो जाती है। तो ये दोस्तों यहाँ हमने दो दर्शन की बात की, एक हमने अद्वैतवाद की बात की और दूसरा हमने विशिष्टाद्वैत की बात की। अद्वैतवाद जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानता है। विशिष्टाद्वैत मानता है कि आत्मा और परमात्मा एक होने के बाद भी आत्मा अपना अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने दर्शन और भक्ति को देखा और किस तरीके से भक्ति ने दर्शन को प्रोत्साहित किया, भक्ति ने दर्शन को एक रास्ता दिया, ये भी हमने समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं बसवन्ना के वीर शैववाद की।
देखिए, अभी हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के बीच में संबंध स्थापित हो चुके थे, क्योंकि जहां जहां पे नयनार और अलवार संत गए थे, वहां वहां पे चोल और पांड्य राजाओं ने क्या किया, मंदिर बनवा दिया। तो मंदिर पूजा और भक्ति में संबंध स्थापित हो चुका था। अब इसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया है बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे साथियों द्वारा ये प्रतिक्रिया की गई। और इन्होंने जिस आंदोलन के माध्यम से ये प्रतिक्रिया दिखाई, उसे हम वीर शैव आंदोलन कहते हैं। वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वीर शैव ने कहा कि सभी व्यक्ति समान है ना। जाति और नारी के प्रति जो व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा है, इन्होंने उसका विरोध किया, और जाति के बारे में और नारी के प्रति जो ब्राह्मणवादी विचारधारा में जो नारी के प्रति एक निकृष्ट दृष्टि रखी गई है, उसके खिलाफ इन्होंने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके साथ साथ ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। तो बसवन्ना का जो वीर शैववाद है, वो दरअसल ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध एक हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन के बारे में। दोस्तों, आपको भटकना नहीं है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भक्ति क्या है, मैं एक बार रिकैप आपको करवा देता हूँ। फिर हमने देखा कि परमेश्वर का विचार क्या है, किस तरीके से परमेश्वर का विचार राज्यों के उद्भव होने के पश्चात आया, और धीरे धीरे ये विचार हिंदू धर्म के साथ यानी ब्राह्मणवादी धर्म के साथ साथ धीरे धीरे बौद्ध और जैनों में भी फैल गया था, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था दक्षिण भारत में भक्ति, जिसमें हमने अलवार और नयनार संतों की बात की। नयनार और अलवार संतों के बारे में हमने बात की। हमने देखा कि किस तरीके से ये संत उत्तर भारत के संतों से अलग थे। उत्तर भारत में जहां पूजा पाठ का काम मुख्यतः ब्राह्मणों के हाथ में था, वहीं नयनार और अलवार संतों में हम देखते हैं कि समाज की सभी पृष्ठभूमियों से संत आते थे। इसके बाद हमने दर्शन और भक्ति के बीच में क्या संबंध है वो देखा, और हमने देखा किस तरीके से विष्णु भक्ति के माध्यम से रामानुज ने एक विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और अब फिर हमने बसवन्ना का वीर शैववाद देखा, और अब हम बात करने वाले हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन के बारे में। आप देखिए दोस्तों कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि होते हैं, जिन्होंने मराठी भाषा में गीत लिखे, और ये गीत आज भी गाए जाते हैं और आज भी वहाँ के लोगों के मन को प्रेरित करते हैं। महाराष्ट्र के इन संतों में जो महत्वपूर्ण संत थे, उनका नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखू भाई, जो कि स्त्री थी। ठीक है, और एक और चोखा मेठा का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझे जाने वाली यानी अछूत समझे जाने वाली महार जाति का था। तो ये कुछ प्रमुख संत हैं जो कि दक्कन में या महाराष्ट्र में पाए गए थे। अब आप देखिए कि भक्ति की जो ये दक्कन की परंपरा थी, वो पंढरपुर में विठल देवता थे, जिसको विष्णु का एक रूप माना जाता था। अब ये भी संस्कृताइजेशन का या संस्कृतिकरण का ही उदाहरण है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, है ना। स्थानीय देवता को हिंदू धर्म के प्रमुख देवता का एक रूप बता दिया गया। तो पंढरपुर में विठल नामक एक देवता है, उनके उनके इर्द गिर्द हमें दक्कन में भक्ति देखने को मिलती है, और ये जन मन के हृदय में विराजमान जो व्यक्तिगत देव हैं, उनके संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। अब देखिए, जो महाराष्ट्र के संत कवि थे, इन्होंने कर्म कांडों का, जो पवित्रता के ढोंग होते हैं उनका, और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतर, इन सब का बहुत विरोध किया। यहाँ तक कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में संन्यास का विचार है, इन्होंने उसको भी ठुकरा दिया, और इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की तरह, किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए और परिवार के साथ रहते हुए, यदि आप विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है। और इन महाराष्ट्र के संतों ने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना तो भक्ति है, लेकिन कर्मकांड का इन्होंने काफी विरोध किया, और इन्होंने माना कि जो असली भक्ति है वो दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। इस प्रकार आप देखेंगे कि दक्कन में जो भक्ति का स्वरूप है, वो एक मानवतावादी स्वरूप है, और दक्कन में भक्ति एक मानवतावादी विचार को जन्म देता है। अब एक सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। अब देखिए, मैंने आपको एक मराठी संत तुकाराम के बारे में अभी आपको बताया कि वो भी एक दक्कन में के प्रमुख संत थे। तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एक भक्ति गीत लिखा है।
जो दीन दुखियों को, पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को, परित्यक्त यानी कि समाज से निष्कासित किए गए व्यक्ति को, अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने मानवतावादी विचारों को अपने भक्ति में शामिल किया और भक्ति को एक मानवतावादी रूप दिया। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में। आप देखेंगे कि हम जिस काल की बात कर रहे हैं, जिस काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संत उभर के आ रहे हैं, भक्ति का अलग अलग स्वरूप उभर के आ रहा है, उस काल में ऐसे भी अनेक धार्मिक समूह उभरते हैं जो तर्क वितर्क का सहारा लेकर, जो रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांड है और जो उसके अन्य बनावटी पहलू हैं, आप देखेंगे कि ब्राह्मणवादी धर्म में विशद धार्मिक अनुष्ठानों की बात की गई है, बहुत सारे उसमें कर्म कांड है, तो उसका तर्क वितर्क का सहारा लेकर उसको गलत ठहराकर समाज व्यवस्था की इन्होंने आलोचना की है। तो ऐसे भी कुछ धार्मिक समूह थे। इन्हीं धार्मिक समूहों में हम देखते हैं नाथपंथी है, सिद्धाचार है और योगी है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इन्होंने बोला कि संसार को त्यागना ठीक है। इनके विचार से जो निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी कि ऐसा सत्य जो परम सत्य है वो निराकार है, और इस निराकार सत्य का यदि हम चिंतन मनन करते हैं, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति रखते हैं, तो यही मोक्ष का मार्ग है। अब इसके लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने कई सारी क्रियाओं को बताया, जैसे योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन, है ना। इन सारी क्रियाओं के माध्यम से इन्होंने मन और शरीर दोनों को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अब ये नाथपंथी सिद्ध और योगी जो धार्मिक समूह थे, ये आप देखेंगे कि खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। इनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्होंने जो भी रूढ़िवाद थे हमारे ब्राह्मणवादी धर्म में, उसकी आलोचना की, और इनके जो विचार थे वो आगे चलकर उत्तर भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय बनते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नाथपंथ सिद्ध और योगी ने भी भक्ति के एक नए स्वरूप, जिसको हम तर्क वितर्क कहते हैं, तो तर्क वितर्क का सहारा लेकर इन्होंने क्या किया, समाज व्यवस्था की आलोचना की और योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन के माध्यम से भक्ति की जो अवधारणा है उसको थोड़ा सा अलग स्वरूप प्रदान किया। अब हम बात करेंगे इस्लाम और सूफी मत के बारे में। आप देखिए दोस्तों कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई सारे विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया। जो सूफी मुसलमान थे वो रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। यानी आप देखेंगे कि जो सूफी मुसलमान हैं वो एक सामान्य मुसलमान या रूढ़िवादी मुसलमान से काफी अलग थे। जहां रूढ़िवादी मुसलमान बाह्य आडंबरों की बात करता है, वहीं सूफी मुसलमान बाह्य आडंबरों को अस्वीकार करते हैं और ये सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते हैं। अब इस्लाम में एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर। आपने अल्लाह के बहुत सारे रूप के बारे में नहीं सुना होगा, अल्लाह एक ही है। तो एकेश्वरवाद एक ही ईश्वर की बात करता है ना। तो इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक ही अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार होता है। आप देखेंगे 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो इस्लाम के धार्मिक विद्वान थे, इन्होंने पवित्र कानून, जिसको हम शरिया कहते हैं, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के अलग अलग पहलुओं को विकसित किया। इस तरीके से हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने अलग अलग धर्मशास्त्र के अलग अलग पहलुओं को विकसित किया, उसी तरीके से 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस्लाम में जो उनके धार्मिक विद्वान थे, उन्होंने भी इस्लामिक धर्मशास्त्र के अलग अलग पहलुओं को विकसित किया। अब इस अलग अलग पहलुओं के विकास के कारण जो इस्लाम है वो बहुत ज्यादा जटिल होता चला गया। तो इस जटिलता को नकारते हुए जो सूफी थे, उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जो कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर आधारित था। यानी कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आप मोक्ष तो हिंदू धर्म की अवधारणा है, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। फिर सूफी लोगों ने क्या किया, जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा कर्मकांड रचे गए थे, जो आचार संहिता रची गई थी, उसको अस्वीकार कर दिया
और इन्होंने ईश्वर के साथ अपने आप को इस प्रकार से जोड़ना सही समझा जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में आपको एक सामाजिक आंदोलन की झलक मिलती है। चाहे वो इस्लाम में सूफी हो, चाहे आप देखेंगे नाथपंथी सिद्धि और सिद्ध और योगी हो, चाहे वो दक्षिण भारत के नयनार और अलवार हो, चाहे वो बौद्ध और जैन में भक्ति हो, है ना। ये सभी धर्म, सभी प्रकार की भक्ति में आपको एक सामाजिक आंदोलन की झलक दिखती है, जो सामाजिक आंदोलन समाज में चल रहे रूढ़िवाद का, समाज में चल रहे बाह्य आडंबरों का, इन सब का विरोधी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इन नुआंसेस को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि सूफी लोग जो हैं वो इस प्रकार से ईश्वर को, इस प्रकार से अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़े रहना चाहता है। जो संत कवि थे हमारे हिंदू धर्म में, उसी की तरह इस्लाम में सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। ठीक है, इन्होंने कई सारे विस्तृत साहित्य, कई सारी किस्से कहानियां लिखी जो कि इन्हीं सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। अब देखिए मध्य एशिया के कई सारे महान सूफी संत हुए, जिनमें आप गजाली हैं, रूमी हैं, सादी हैं, ये सारे प्रमुख हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, यानी ये भी चिंतन मनन पे बल देते थे। ठीक है, चलिए, सूफियों ने कहा कि किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण इत्यादि के प्रशिक्षण के जरिए जो कुछ ऐसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो जिक्र का मतलब होता है नाम का जाप, चिंतन होता है किसी चीज के बारे में सोचना, समा होता है गाना बजाना, रक्स का मतलब होता है नृत्य, और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, इसका मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इसके जरिए, इसके प्रशिक्षण के जरिए आप अलग अलग रीतियों का विकास इन सूफी संतों ने किया और इसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की इन्होंने बात की। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक सूफी उस्ताद हैं, उनकी पीढ़ियों, उनके सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव होता है, और उनमें से हर एक सिलसिला, सिलसिला मतलब आप समूह से समझ सकते हैं। ठीक है, और उनमें से जितने भी सिलसिला आते हैं, उनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। यानी जो अलग अलग सिलसिला थे सूफी संतों के, तो उनके अपने थोड़े बहुत अलग अलग तरीके होते थे। चलिए, 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया से जो सूफी जन थे वो 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आके बसने लगे। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, जिसके बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा है। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो यह प्रक्रिया और भी मजबूत हो जाती है, और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सभी जगह लगभग बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित हो जाते हैं। चिश्ती सिलसिला, सिलसिला जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सिलसिला का मतलब होता है समूह, तो सूफी संतों का एक समूह जिसको हम चिश्ती सिलसिला कहते हैं, इन सभी सिलसिलाओं में सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। इस चिश्ती सिलसिला में औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसमें आप देखेंगे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, पंजाब के बाबा फरीद हैं, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, और गुलबर्ग के बंदा नवाज किसूदराज है। ठीक है, सूफी संत अपने खानकाहों में, खानकाह ऐसी जगह होती है जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहते हैं, है ना। तो सूफी संत अपने खानकाह में विशेष बैठकों का आयोजन भी करते थे, और खानकाह में सभी प्रकार के भक्तगण आते थे, जिसमें आप देखेंगे कि शाही घरानों के लोग, जो अभिजात होते हैं वो भी, और आम लोग, सभी तरह के लोग इनके खानकाहों में आते थे। खानकाहों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, और संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर जाते थे। तो अक्सर लोग ये समझते थे कि जो सूफी औलिया हैं उनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती है, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। आज भी अब हम देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू लोग सूफी संतों में विश्वास करते हैं, उनके पास जाते हैं अपनी मन्नतों को मनवाने के लिए, है ना। किसी कोई मन्नत मांगे हैं तो जाते हैं मज़ार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो आज भी ये सारी जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिंदा है।
तो अब चूंकि सूफी संतों के पास काफी ज्यादा लोग जाने लगे, तो जो सूफी संत की दरगाह है वो एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहां सभी धर्म के, सभी ईमान के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो ये दोस्तों हमने देखा इस्लाम में सूफी पंथ के बारे में। अब हम देखते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब देखिए, अब हम 13वीं सदी तक आ चुके हैं। हमने अपनी यात्रा शुरू की थी 8वीं सदी से। 8वीं सदी से अब हम आ चुके हैं 13वीं सदी पर, 13वीं सदी तक। तो इस दौरान क्या क्या चेंजेज हुए हैं, उन सारे चेंजेस को हम देखेंगे। देखिए, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आती है। अब 13वीं सदी का जो काल है वो एक ऐसा काल है जब इस्लाम भी है, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म भी है, सूफी मत भी है, और भक्ति की जो और भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, जैसे नाथपंथी है, सिद्ध है, योगी है, वो सभी एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी विचारधाराएं, इतनी सारी भक्ति की परंपराएं एक साथ अगर हैं, तो वो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित जरूर करेंगे। ठीक है। हमने अध्याय 2, 3 और 4 में देखा था कि राज्यों का उद्भव हो रहा था, और राज्यों के उद्भव के दौरान लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय ढूंढ रहे थे, समाज में अपनी अपनी नई भूमिकाएं खोज रहे थे। विशेष रूप से जो शिल्पी थे, जो कृषक थे, जो व्यापारी और मजदूर थे, ये इन संतों के विचारों को सुनने के लिए काफी ज्यादा इकट्ठे होते थे और उनका प्रचार भी करते थे। तो इन्हीं में से कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने क्या किया, जितने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म थे उन सबको अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने भी उन विश्वासों को, उन पद्धतियों को स्वीकार किया जो कि उनके समय में चल रहे थे, लेकिन इन विश्वासों को और इन पद्धतियों को सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। यानी कि इन्होंने अस्वीकार नहीं किया, जो रूढ़िवादी धर्म थे उनको तुलसीदास और सूरदास ने अस्वीकार नहीं किया, उनको स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि ये जो भी हिंदू धर्म की बातें हैं वो सभी लोगों की पहुंच तक आ पाए। तुलसीदास ने राम को अपना ईश्वर माना। इन्होंने अवधि में रामचरितमानस की रचना भी की, जो उनकी राम के प्रति भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास ने कई सारी रचनाएं रची, जैसे सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इन रचनाओं में इन्होंने कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाया है ना। यहाँ पे इस मैप में आप देखेंगे जो मुख्य भक्ति संत हैं और वो किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे उसके बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाबा गुरु नानक हैं, जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी में थे। गुजरात में नरसिंह मेहता है 15वीं शताब्दी में। यहाँ पे आप 13वीं शताब्दी में जनेश्वर के बारे में देखेंगे। ये राजस्थान में आप देखेंगे दादू हैं, जो 16वीं-17वीं शताब्दी में है। फिर मीराबाई 16वीं शताब्दी में है। महाराष्ट्र में एकनाथ है, तुकाराम है, ये दोनों 16वीं शताब्दी में है। नामदेव है, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। फिर बसवन्ना आपको मिलेंगे, जिसके बारे में हमने वीर शैववाद के बारे में, जिन्होंने वीर शैववाद को प्रतिपादित किया, हमने उसके बारे में अभी पढ़ा है ना। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे पुरंदर दास है। इधर आप उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में कबीर, रैदास, इन सबको देखेंगे। रामानंद है, सूरदास है। ठीक है। आप देखेंगे शंकर देव के बारे में 15वीं-16वीं शताब्दी में असम में, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। इधर आप चैतन्य देव के बारे में देखेंगे बंगाल के आसपास। तो ये प्रमुख भक्ति संत किन किन क्षेत्रों से आते थे उसके बारे में ये मानचित्र हमें बताता है। तो हम देख रहे थे कि सूरदास जो है उन्होंने कई सारी रचनाएं रची, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जो कि उनके कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को दर्शाती है। असम में शंकर देव हुए, जो कि सूरदास के समकालीन थे, और शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और इन्होंने असमिया भाषा में कई कविताएं और नाटक लिखे। शंकर देव ने एक पद्धति चलाई जिसको हम नामघर की पद्धति कहते हैं। इसमें एक प्रार्थना गृह के अंदर कविता पाठ किया जाता है। इस पद्धति को आप देखेंगे कि असम में ये पद्धति आज तक चल रही है, जिसको शंकर देव ने चलाया था। ठीक है। फिर भक्ति की इस परंपरा में उत्तर भारत में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हो जाते हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में एक राजसी घराने में हुआ था। अब चूंकि मीराबाई रविदास को फॉलो करती थी, रविदास आते थे अस्पृश्य जाति से, तो मीराबाई ने अपना राजसी घराना छोड़ दिया और रविदास की अनुयायी बन गई। मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी और इन्होंने अपने भजनों में कृष्ण के प्रति गहरे भक्ति भाव को दर्शाया भी है। आपने अनूप जलोटा का एक भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, सुना होगा। उसमें किस तरीके से मीरा कृष्ण की भक्ति में मगन है उसके बारे में बताया गया है। फिर मीरा के गीतों ने क्या किया, उच्च जातियों के जो रीति थे, जो नियम थे, उनको चुनौती दी
और इनके गीत आज भी आप देखेंगे कि राजस्थान में, गुजरात में गुनगुनाए जाते हैं। ठीक है। फिर अब हम उत्तर भारत में देख रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है। अब उत्तर भारत के जो संत थे, इनमें से अधिकांश संतों का जो विशिष्ट अभिलक्षण है वो ये कि इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचनाएं रची। अब चूंकि ये क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी, इसलिए इनको आसानी से गाया जा सकता था। ठीक है। अब आसानी से गाए जा सकने के कारण, क्षेत्रीय भाषाओं में रचने के कारण ये जो रचना है काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे चलती रही। अब देखेंगे कि आप जो भी गीत रचे गए इन संतों के द्वारा, इन गीतों के प्रसार में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो निर्धन का है, और जो समाज के सबसे वंचित समुदाय हैं और जो महिलाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा इन गीतों के प्रसार में योगदान रहा है। और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग क्या करते थे, अपने अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। यानी मीराबाई ने जो गीत लिखे, है ना, उन्होंने अपने गीत में अपने अनुभव को भी जोड़ दिया। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव को तो दर्शाया, साथ ही साथ इन्होंने अपना अनुभव भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से आज जो हमें गीत मिलते हैं वो उन संतों की तो रचनाएं हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो इन्हें गाया करते थे। मीराबाई के गीत अगर किसी निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति गाएगा तो अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से उसने जो झेला हुआ है उसको भी थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर ही देता है। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है कि आज हमें जो गीत मिलते हैं, जो कि रचनाएं तो संत की है, लेकिन उन पीढ़ियों की रचनाएं भी जानी चाहिए जो इनको गाया करते थे, और ये हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन चुकी है। ठीक है। तो ये हमने देखा उत्तर भारत में सामाजिक बदलाव। अब हम कबीर और गुरु नानक, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो कबीर पर आइए हम एक नज़र डालते हैं नज़दीक से। कबीर का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। कबीर एक बहुत ही प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में हुआ था, और ये एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में पैदा हुए थे। अब इनके जीवन के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वो काफ़ी कम विश्वसनीय है, यानी उन पे कम विश्वास किया जा सकता है। इनके बारे में हमें इनके विचारों की जानकारी के बारे में इनकी जो साखियां हैं, इनके जो पद हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, जो भी इनके साखी और पद थे इनकी रचना तो कबीर ने की थी ऐसा माना जाता है, लेकिन ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाणी में और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। ठीक है। तो ये कबीर थे। कबीर ने अपने जो उपदेश हैं उनमें जो प्रमुख धार्मिक परंपरा है उनकी पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति दिखाई। मतलब जो कबीर हैं उन्होंने अपने उपदेशों में जो प्रमुख धार्मिक परंपरा है उनको अस्वीकार कर दिया है, उनको मानने से इनकार कर दिया है। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में जितने भी बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के रूप हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। अब चूंकि कबीर की जो काव्य की भाषा थी वो बोलचाल वाली हिंदी थी, है ना, इसलिए ये आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कबीर ने हालांकि कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसको समझना काफी कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कबीर का मानना था कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं, ईश्वर निराकार है। कबीर ने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और चूंकि इन्होंने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की बात की, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनके अनुयायी हो गए थे। तो ये कबीर के बारे में कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं जरा बाबा गुरु नानक के बारे में, इन पे भी एक नज़र डालते हैं। अब कबीर की अपेक्षा जो बाबा गुरु नानक है, इनका टाइम पीरियड है 1469 से 1539। इनके बारे में हम कहीं ज़्यादा अधिक जानते हैं। पाकिस्तान के ननकाना साहब यानी तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, और आप देखेंगे कि करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर है, वहाँ पे एक केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने कई यात्राएं की। अब इनके जो अनुयायी थे इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत इन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। और इनके जो अनुयायी थे वो पहले अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। अब इसी परंपरा को आज हम लंगर कहते हैं, है ना। आप देखते हैं कि अक्सर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया जाता है, और कुछ गुरुद्वारे तो ऐसे हैं जहाँ पे प्रतिदिन लंगर का आयोजन किया जाता है। तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए
जो जगह नियुक्त की थी उसको धर्मसाल कहा जाता है और आज हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व जो गुरु नानक है, उन्होंने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी के चुना जिसका नाम था लहणा, और बाद में यही लहणा गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लगा। तो गुरु अंगद का नाम का महत्व ये था कि जो गुरु अंगद है वो गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में गुरु अंगद ने अपनी कुछ कृतियां भी जोड़ दी। आप देखेंगे कि ये जो संग्रह किया गया था गुरु नानक की भजन का, उस संग्रह में एक नई लिपि गुरुमुखी का इस्तेमाल किया गया था। तो गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया। इस संग्रह में आप देखेंगे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। यानी अब अभी जो आप सिख धर्म में देखते हैं जो भजन है, उसमें उस भजनों में सूफियों की भी बातें हैं, संतों की भी बातें हैं, जो कबीर हैं उनकी भी बातें हैं। 1706 ईस्वी में जो ये भजन का संग्रह है, इसको गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में कई सारे संतों की, कई सारे सूफी संतों की, कई सारे गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। तो इसमें कितनी सारी अच्छी अच्छी बातों का समावेश हुआ होगा। 16वीं शताब्दी में जो बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे, उनके नेतृत्व में इनके अनुयायियों की संख्या में काफी ज्यादा विस्तार होता है और इनके जो अनुयायी थे वो केवल एक जाति से नहीं आते थे। ये लगभग समाज की सभी पृष्ठभूमियों से आते थे, जिनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार सबसे ज्यादा थे। अब इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक हमेशा इस बात पर बल देते थे कि उनके जो अनुयायी हों वो गृहस्थ हों, उपयोगी हों और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायी, उनके अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के कहते हैं, उसके आसपास रामदासपुर शहर में उसके आसपास एक रामदासपुर शहर विकसित होने लगा, जिसको वर्तमान में हम अमृतसर शहर के नाम से जानते हैं। प्रशासन में आप देखेंगे ये जो रामदासपुर शहर था ये स्वायत्त था और आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। अब मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, इसलिए 1606 में उसने गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश भी दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था और इस राजनीतिकरण का परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की और जिसको हम बाद में खालसा पंथ के नाम से जानते हैं। और अब से जो सिख समुदाय पहले एक धार्मिक समुदाय था, अब वो धार्मिक समुदाय से एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को काफी ज्यादा प्रभावित किया और सिख समुदाय को एक धार्मिक पंथ से एक राजनीतिक सत्ता के रूप में तब्दील कर दिया। शुरू से ही आप देखेंगे कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। बाबा गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सबसे ये रिक्वेस्ट किया, सबसे आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद इन सब से मुक्त होकर आप जो है भगवान की प्रार्थना कीजिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए आपकी जाति क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, आपका धर्म क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, आपका लिंग क्या है इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आपकी जाति कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपका लिंग कुछ भी हो, आप मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा गुरु नानक ने कहा। उन्होंने मुक्ति के लिए उनके लिए जो बाबा गुरु नानक थे उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। यानी आप एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, है ना। जो समाज, आपकी जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, समाज में आपसे जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को आप पूरा कर रहे हैं, यही उनके लिए मुक्ति थी। तो बाबा गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक है नाम, दूसरा है दान और तीसरा है स्नान। स्नान का मतलब स्नान। नाम का मतलब है सही उपासना, ईश्वर का नाम जपना। दान का मतलब है दूसरों का भला करना और स्नान का मतलब है अपने आचार विचार की पवित्रता। तो आज नाम, दान और स्नान का जो है थोड़ा सा नाम बदल चुका है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है।
ये अवधारणाएं जो हैं वो उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने काफ़ी ज़्यादा थे और शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास के फ़र्क को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में जो भी बातें मैंने आपसे बताई है उस बातों को आपको समझ में आया होगा चीज़ें, और फिर आप इसको एक बारी और रिवाइज करके इसका अपना खुद से नोट्स बना सकते हैं और इससे आप एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। और हाँ, जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ख़त्म होने के बाद भी, तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।